नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं। और ये चाचा चौधरी की 8वीं डाइजेस्ट है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है चेयरमैन। चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ, जाओ, लेकिन याद रखना आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ़ ना बना दे। अब बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाएं, वाह बड़ा मजा आएगा। अरे साबू, ये लो, हम तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें एक बड़ा सा कागज निकलता है। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि इस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं संपत चंपत से निपटता हूं। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचता है। अरे संपत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूं। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तानकर सारे शहर में घूमते हैं। देखो, तुम लोग हमारी कदर नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा शाम को। सम्मेलन का समय हो गया है, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद, पर यह सम्मेलन है किसका? वो देखिए, ये मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं और मेरा खिताब मारे गए। ये लीजिए अपना खिताब। आज आप बेवकूफ़ों के शहंशाह हैं। बाप रे, हम अप्रैल फूल बन गए। वो देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। भेजूं भेजूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है साबू का टूथपेस्ट। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। साबू, ठहरना, हमें कोई बुला रहा है। अरे, ये तो मशहूर डेंटल क्रीम जोजो के मैनेजर हैं। चाचा जी, हमारी कंपनी ने साबू के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट ट्यूब बनाई है। हमारी कंपनी ये ट्यूब साबू को फ्री में गिफ्ट में देना चाहती है ताकि उसके दांत मजबूत रहें। मैं 200 ग्राम की जो टूथपेस्ट ट्यूब लाता हूँ वो तो साबू एक दिन में ही खत्म कर देता है। ये ट्यूब कुछ हफ्ते चल जाएगी। साबू, अपनी ट्यूब संभालो और घर ले चलो। चाचा जी, कुछ दिनों के लिए हमारा टूथपेस्ट का खर्चा बच जाएगा। मेरे वतन में लोगों को दांत साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ की जलवायु ऐसी ही है। वो आदमी जो ट्यूब ला रहा है अगर मेरे पास आ जाए तो फिर मुझे सारी उम्र टूथपेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं। ओ लंबू, ट्यूब नीचे रख दो और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। अरे भाई, ये मुझे आज ही फ्री गिफ्ट में मिली है। अगर मैंने इसे इस्तेमाल ना किया तो कंपनी वालों का दिल टूट जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बार दांतों पर मलने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लूं। थोड़ा सा ले लो, बाकी ट्यूब मेरे हवाले करो जल्दी। और साबू पीछे से टूथपेस्ट ट्यूब को दबा देता है और सारा का सारा टूथपेस्ट उसके ऊपर गिर जाता है। बचाओ बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मूछे। अरे हजाम मुछंदर, तेरी मूछे कितनी लंबी होंगी? इनको कभी मैंने नापा तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरी मूछे विश्व में सबसे लंबी है। 10 साल से हर रोज खालिश तेल से इसकी मालिश करता हूं, तब कहीं जाकर ये इतनी लंबी हुई है। मूछें लंबी होने से क्या होता है? मूछें रोबीली होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की है।
चाचा चौधरी की मूंछों के एक बाल में जो जीवन का तजुर्बा छुपा है वो तुम्हारी दोनों मूंछों में नहीं। ये बात है तो मैंने चाचा चौधरी की मूंछें जड़ से ना साफ कर दी तो मुछंदर हजाम ना कहना। मैं चाचा चौधरी की सेव करने के बहाने उसकी मूंछों पर ही उस तरह फेर दूंगा। कहो मुछंदर, कैसे आना हुआ? चाचा जी दिल की तमन्ना पूरी करने चला आया। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों और फिल्म स्टारों की हजामत बनाई है। मेरी इच्छा है कि कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की भी हजामत बनाऊं। भाई मेरे सिर पर बाल है ही नहीं। हाँ, तुम मेरी सेव बना सकते हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपकी सेव बनाने का मौका मिला। बस यही मौका है उस तरह के एक ही हाथ से इसकी दोनों मूछें साफ। तभी ट्रेन ट्रेन, ओह टेलीफोन। जब तक चाचा चौधरी टेलीफोन सुनता है क्यों ना मैं इस तेल से अपनी मूंछों की मालिश कर लूं। तेल खालिश लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो चाची? मूंछों पर तेल की मालिश कर रहा हूं। मूर्ख, ये तेल नहीं बाल सफा लोशन है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है साबू का सलाम। साबू, जापान के एम्बेसडर का खाना कैसा लगा? चाचा जी बहुत बढ़िया। सेवैया तो मैं 2 ड्रम भरकर खा गया। अरे वे सेवैया नहीं थी, वे नूडल्स थी। एक विशिष्ट जापानी डिश। अब पेट इतना भर गया है कि घर जाते ही मैं लंबी तान कर सोऊंगा और शाम को उठूंगा। धमाका सिंह, क्यों ना आज बंदूक की निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जाए? अच्छा ख्याल है। वो सामने निशाने भी आ रहे हैं। अगर वे हमारे सामने झुके नहीं तो गोलियों से भून दो। मुझे और मेरे सरदार गोबर सिंह को सलाम करो, नहीं तो। धमाका सिंह, पहले मेरी सलामी कबूल करो या साबू की? पहले साबू की ही सही। साबू, धमाका सिंह को जुपिटर स्टाइल सलामी दो। साबू जुपिटर का वासी है। ये रहा मेरा सलाम। धड़ाक। नालायक, तूने मेरे साथी को किक मारी, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। चलाओ गोली। और तभी धड़ाम। ऐसी सलामी मैंने जिंदगी में पहली बार ली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है पांडवों का कुआं। धमाका सिंह, देखो हजारों साल पुराना गड्ढा, कहते हैं इसे पांडवों ने खोदा था। रुकड़, पीछे हट जाओ, इसमें गिर पड़े तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम इसमें चाचा चौधरी और साबू को गिरा दें? अच्छा आइडिया है रोकड़, इस पर जाल बिछा देते हैं, फिर इसे घास फूस से ढक देते हैं। साबू, चलते चलते तुम्हें भूख लग गई होगी, देखते हैं आगे कुछ खाने को मिले। चाचा चौधरी तुम्हारे लिए सेव लाए हैं, आओ खा लो सेव। साबू, आओ सेव खाएं। तभी धप, दोनों गड्ढे में गिर गए। यहाँ से 9-2-11 हो चलो। चाचा जी ये रोकड़ की साजिश थी। साबू, फिक्र ना करो, हम अभी बाहर निकलते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चाचा जी पीछे पीछे आ जाओ। अरे रोकर, चाचा चौधरी और साबू तो बाहर निकाल आए। रोकर, धन्यवाद। किस बात का? जिस गड्ढे में तुमने हमें फेंका था उसमें महाभारत के जमाने से पड़ी हुई गद्दा हमें मिल गई। ये गद्दा खालिश चांदी की है। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी की नसीहत। भगवान, क्या खाना तैयार है? अभी नहीं, तुम बाहर जरा घूम फिर आओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आज स्पेशल बैगन का भुर्ता बना रही हूँ। ठीक है, 4-5 किलोमीटर घूम आने से तेज भूख लग जाएगी, तब खाने का मजा ज्यादा आएगा। गामा, चाचा चौधरी आ रहा है, सुना है वो बड़ा अक्लमंद पुरुष है, हमें उससे नसीहत लेनी चाहिए। बकवास। चाचा जी अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि मैं नुकसान से बचा रहूं। कभी मोटे आदमी से मजाक ना करना। गलत, बेवकूफ। उल्टे मोटे आदमी की खिल्ली उड़ाने में जो मजा आता है वो और किसी के साथ नहीं आता। ये एटम बम मेरी बात को सिद्ध कर देगा। वो मोटा जा रहा है, तुम उसे बातों में लगाओ, पीछे से मैं ये बम चला दूंगा, देखना क्या मजा आता है। मोटे, एक टाइम में कितना खाते हो? अरे अब महंगाई के जमाने में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए दुबला हो गया हूँ। कुछ सालों पहले 15-20 आलू के पराठे आधा किलो मक्खन के साथ खा जाता था। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या दावत देने का इरादा है? बड़ा
बचाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मोटे आदमी के साथ कभी मजाक ना करना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंटरव्यू। मेरा नाम चौपट है। मैं ढपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो खाओ पान। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे, मेरी नौकरी पक्की है अब। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू, उसे जगाना चाहिए। नौजवान, जागो। छपाक। मुझे चौपट ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। और साबू उसे उठाकर पश्चिम दिशा में फेंकता है। धड़ाम। ओह, मेरी कमर। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट है। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय, मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चुल्लू भर पानी। भगवान, क्या नाश्ता तैयार है? भूख लगी है। तैयार है, लेकिन नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दोनों हाथ मुंह धो लोगे। चाची, बाल्टी में पानी ला दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ। नल चला गया है, इसलिए नदी पर जाओ। चाची ने कहा, और चाचा जी आप एकदम चल दिए। साबू, अगर तुम शादीशुदा होते तो पता चलता कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाचा जी, मुझे एक खेल सूझा है। क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुंह में भर देता हूँ और फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रोक के रखता हूँ। साबू, जब तक पानी तेरे मुंह में भरा है तुम बोल नहीं सकते। थोड़ी दूर पर गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी और साबू को नदी पर देखा है। धमाके, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाया है। आओ, मैं दोनों को गोलियों से भून देता हूँ। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। लंबू, बोल, डाकुओं का सरदार गोबर सिंह तेरे साथ कैसा सलूक करे? अरे ये तो चुप खड़ा है। क्या बंदूक को देखते ही बोलती बंद हो गई? गोबर सिंह, अगर साबू बोला तो तेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मेरा हुक्म है, उसे बोलना ही पड़ेगा। साबू, गोबर सिंह को बोल कर दिखा। चूहा क्या सलूक करेगा? वे कहाँ गायब हो गए? घर गए। कह रहे थे कि देर हो रही है, वरना बातें करते। तुम्हारी बंदूक ले गए हैं। कह रहे थे कि चूल्हे में जलाने के काम आएंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। बड़ा, तुम्हारे बम के धमाके ने मुझे गिरा दिया। दूसरों को बम से उड़ाने में मुझे मजा आता है। चाचा चौधरी को उड़ा कर दिखाओ तो जाने। दुनिया का एक ही आदमी जिसका चाचा चौधरी कौन है? दुनिया का एक ही आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कहाँ रहता है चाचा चौधरी? ऐसे आदमी को बम से उड़ाने में मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। भूल जाओ मैंने क्या कहा था। बेशक तुमने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। नहीं, अब तुम्हें बताना ही होगा कि चाचा चौधरी कहाँ है। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया तो चलो, वो रहा बालकनी में। अब देखना मेरे धमाके से वो कैसे औंधे मुंह जमीन पर गिरता है। बस, काफी पढ़ाई हो चुकी। मैंने तुम्हारे पीछे एटम बम रख दिया है। जाओ, मुझे चैन से नॉवल पढ़ने दो। अपनी चिटपिटी कहीं और जाकर चलाओ। तुम्हारी ये हिम्मत! तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जमीन पर औंधे मुंह गिरने में अब सिर्फ 1 सेकेंड की देर है। और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आसमान में उड़ने में अब आधा सेकेंड भी नहीं बचा है। नहीं, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म का सीन। चाचा जी, कोई सज्जन भागते हुए इधर आ रहे हैं। वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। आपकी तारीफ? बंदे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिपी डीपी कहते हैं। यहाँ किसी फिल्म का एक्टर बनने का फितूर सवार नहीं है। अब तशरीफ ले जा सकते हैं। एक बार एक डायरेक्टर साबू को शूटिंग के लिए ले गया, लेकिन जब साबू ने सचमुच की मारधार की तो सारे सेट टूट गए और कई एक्टरों के हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ गए। लेकिन मेरी समस्या ये नहीं है।
हमें एक आउटडोर सीन बारिश में फिल्माना है और बारिश हो नहीं रही है। मेरे फिल्म की पूरी यूनिट यहाँ बारिश के इंतजार में पड़ी हुई है। लाखों का खर्चा हो रहा है और बादल का नामो निशान नहीं, इसलिए आपके पास मदद के लिए आया था। तुम क्या समझते हो मैं बादलों को खींच कर ले आऊँगा? मेरे बस का ये रोग नहीं। सॉरी। ठीक है, लौट जाता हूँ। सुना था चाचा चौधरी के घर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। मिस्टर लिपी डीपी, ठहरो, मुझे एक आइडिया आया है। चलो कुछ करते हैं। वाह, नेचुरल सीन्स, कैमरा रोल। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की पगड़ी। रोकन, क्या तुम वफादार हो? आका, आपको कोई शक है? आप हुक्म करें, मैं दुनिया की हर चीज लाकर आपके कदमों में डाल सकता हूँ, चाहे वो कोहिनूर हीरा ही क्यों ना हो। मुझे कोहिनूर हीरा नहीं, चाचा चौधरी की पगड़ी चाहिए, ताकि मैं उसे पैरों तले कुचलकर अपना गुस्सा ठंडा कर सकूं। मैं वो पगड़ी अभी हाजिर करता हूँ। अगर तुम आधे घंटे तक लौट कर ना आए तो मैं समझ लूंगा कि तुम नाकामयाब रहे। चाचा जी, आज आपका राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट था ना? हाँ। अरे हाँ साबू, हमें तो जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुंचना चाहिए। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहें तो निश्चित समय पर राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे। चाचा चौधरी, रुको। अरे भाई, ये पिस्तौल फिर कभी दिखा देना, आज हम जरा जल्दी में हैं। मुझे तुम्हारी पगड़ी चाहिए, मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी पगड़ी का क्या करोगे? बाजार में तुम्हें इससे भी अच्छी पगड़ियाँ मिल जाएंगी। तुम्हारी पगड़ी को मेरे आका अपने पैरों तले कुचलेंगे। चूहे, चाचा चौधरी की ये तौहीन। धड़ाक, ओह, धड़ाम। रोकन, तुम बड़ी जल्दी लौट आए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डग्गू डाकू। खपलू बाबू, बड़ी रोनी सूरत बना रखी है। क्या इनकम टैक्स वालों ने तुम्हारे घर पर छापा मारा है? नहीं चाचा जी, मुझे डग्गू डाकू ने लूट लिया है। अरे तो पुलिस को रिपोर्ट करो, वो डाकू को पकड़कर बंद कर देगी। नहीं, मुफ्त में पुलिस के जवान मारे जाएंगे। डग्गू डाकू स्टैंड गन लिए एक ऊंची इमारत पर बैठा है। साबू, अपने लिए एक काम आया है, लेकिन ये आटा गूंथने की चाची की बारात कहाँ लिए जा रहे हो? तुम नहीं जानते आज इसकी जरूरत है। वो देखो, मीनार पर डग्गू डाकू। जेब में जितने पैसे मेरे हवाले कर दो, मैं टोकरी लटका रहा हूँ। अगर पैसे उसमें नहीं डाले तो स्टैंड गन से भून दूंगा। डग्गू, हम तुम्हें पैसे देने नहीं, पकड़ने आए हैं। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जबकि मेरी गोलियां तुम तक पहुंच सकती है। डग्गू, हम तुम्हें पकड़ने ऊपर नहीं आएंगे, तुम्हें नीचे लाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, ये लो, तर 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 टन। अरे सारी गोलियां खत्म। साबू, अब तुम्हारी बारी है। जय बजरंग बली। धड़ाक। कहो डग्गू, कैसी तबीयत है? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का जन्मदिन। साबू, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद चाची। क्यों जी, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ केक लाओ, साबू का जन्मदिन मनाएंगे। चलो साबू, तुम्हारी चाची का हुक्म हो गया है, उसे बजा लाना हमारा फर्ज है। गोबर सिंह, चाचा चौधरी और साबू केक लेने निकले हैं। उन्हें ठगने का अच्छा मौका है। बढ़िया खबर लाया है धमाका सिंह, वे निकलेंगे तो यहीं से। मैं उन्हें ये केक दूंगा और मैं उन्हें ऐसा केक दूंगा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए चाचा जी, अपनी बेकरी का बना बर्थडे केक सिर्फ 5 रुपए में, बड़ा सस्ता है। उसका साइज देखोगे तो और भी खुश होगे। स्पेशल साबू के लिए बनाया है। ये रहे 5 रुपए, केक हमारा हो गया। इससे पहले कि वे पैकेट खोल कर देखे, 9 + 2 11 हो जाओ। धोखा, ये केक मिट्टी का बना है और इसमें क्रीम की जगह गोबर और कीचड़ भरा है। साबू, फेंक दो इसे। और साबू उसे फेंक देता है। धप। आओ दूसरा केक खरीदने चले। जैसे को तैसा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पतंगबाजी। झटको, आज खूब पतंगे उड़ रही है, आओ हम भी उड़ाएं। वाह, ये भी खूब रही। पेच लड़ाकर उन सब बच्चों की पतंगे काट दो। वाह,
क्या खूब सजी हुई उड़ रही है। मैं ये पतंग और डोर अलीगढ़ से लाया हूँ। इस तलवार छाप मांझे का कमाल अभी देखना। झटकू मटकू, हमारे पास डोर बहुत कम है, इसलिए पेस्ट ना लड़ाना। बच्चों के बार बार मना करने पर भी झटकू मटकू ने उसकी एक ना सुनी और एक एक करके सबकी पतंगे काट दी। देखा झटकू, मैदान साफ कर दिया। मान गए ना पतंगबाजी में मैं चैंपियन हूँ। मानता हूँ उस्ताद। अरे मटकू, बच्चों की पतंगे काट कर अपने आप को तीसमार खा समझता है। किसी बड़े से पेस्ट लड़ा तो जाने। अरे जाओ, किसी बड़े को ले आओ। शहर भर में अगर कोई मेरी पतंग काट देगा तो मैं अपने मूछें कटवा दूंगा। अच्छी बात है, आओ चाचा चौधरी के पास चलें। चाचा जी, हम बच्चों ने पैसे जोड़ जोड़ कर पतंगे खरीदी थी, लेकिन झटको और मटको ने सारी काट दी। अब हम पतंगे नहीं उड़ा सकते क्योंकि वे फिर पेस्ट लड़ा कर उन्हें काट देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। ये बुढ़ा हमारे साथ पेस्ट लड़ाने आया है। अरे, अगर पतंग कटवानी है तो उसे झटकू मटकू और चाचा चौधरी के पतंगों में पेच लड़ गए। दीपू, और ढील दो। अगर अपनी पतंग कट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने योग्य ना रहेंगे। झटकू, चरखी जल्दी जल्दी घुमाओ। अगर अपनी पतंग कट गई तो मुझे अपनी मूछें कटवानी पड़ेगी। पेच बहुत बढ़ गए हैं। दोनों पतंगे शहर से बाहर निकल गई है। अरे मटकू, मारे गए, अपनी डोर खत्म हो गई। चाचा जी, गजब हो गया, अपनी डोर भी खत्म हो गई। अब क्या करें? दीपू, हम बड़ी नाजुक स्थिति में हैं। ये ले मेरी पगड़ी और डोर के पीछे बांध दे। वाह, मेरी पगड़ी काफ़ी लंबी है, काफ़ी कुछ दूर तो जाएगी ही। तभी अरे झटकू, अपनी पतंग कट गई। वो काटा। बच्चों, मटकू को एक उस्तरा दो और तुम अब बेखटके पतंगे उड़ाओ। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बाल बेवक्त कैसे आ गए। धमाका सिंह, हमारे मुल्क के डिटेक्टर ने एक जरूरी काम सौंपा है। तुम्हारे देश में कोई कंप्यूटर से तेज दिमाग वाला व्यक्ति चाचा चौधरी रहता है। हमारा डिटेक्टर उसे अपना डिफेंस एडवाइजर बनाना चाहता है। बाल, चूंकि तुम्हारा डिटेक्टर हमारे मुल्क का दुश्मन है, इसलिए चाचा चौधरी तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर सकता है। तब फिर हमें उसे जबरदस्ती ले जाना होगा। डिटेक्टर जो काम मुझे सौंपते हैं वो निश्चित ही पूरा होता है। आओ मेरे साथ। मैं वो रॉकेट लॉन्चर अपने साथ लाया हूँ। इसका बटन दबाते ही मिसाइल छूटता है और अपने निशाने की तरफ रवाना हो जाता है। ऐसे कड़ाम। देखा कमीने, तुमने मेरे ही मकान को ध्वस्त कर दिया। अगर हमें कामयाबी मिली तो डिटेक्टर इस जगह पर आलीशान बंगला बनवा देगा। आओ हम अपनी मंजिल की तरफ चलें। जाओ, जैसा कहा है वैसा करना। तुम निश्चिंत रहो। चाचा चौधरी, तुम नौकरी की तलाश में थे ना? मैंने तुम्हारे लिए एक विदेशी नौकरी ढूंढी है। चलो मेरे साथ। क्या मैं भी चलूं? नहीं, सिर्फ एक जगह खाली है। कहाँ जाना होगा? पार्लियामेंट के पास। साबू, तुम जामुन खाने जाओ, मैं धमाका सिंह के साथ जाता हूँ। चौधरी, हमारा डिटेक्टर तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित हुआ और तुम्हें अपना डिफेंस एडवाइजर नियुक्त करना चाहता है। मुझे किसी तानाशाह की नौकरी पसंद नहीं। वो कभी भी हमारे देश पर हमला कर सकता है। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव नामंजूर है। अगर तुम नहीं माने तो मैं मिसाइल से पार्लियामेंट की इमारत को ध्वस्त कर दूंगा। वहाँ सेशन चल रहा है, तब तो इमारत के साथ सारे संसद भी ढेर हो जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अपने ऐतिहासिक इमारत को गिरते देखते जाओ। क्या तुमने सुना नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? ओह, ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक मौके पर आ गए। इन्हें ले जाकर खूब खातिर करिए। पार्लियामेंट के पास जामुन के पेड़ों का होना कभी फायदेमंद साबित होता है। इस कहानी को, इस डाइजेस्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।